जरा मुझे बताइए, इस रुए जमीन पर कोई भी ऐसा मखलूक है जिसको मौत के बारे में शक हो कि उनको मरना नहीं है? इस रुए जमीन पर जितने भी मसाइल पाए जाते हैं, उन तमाम मसाइल के अंदर लोगों का इख्तिलाफ जरूर है। सारे के सारे लोग इख्तिलाफ के शिकार हैं, लेकिन मौत वाहिद ऐसी शय है जिसमें उम्मत क्या, दुनिया के तमाम मखलूकात का इसमें इत्तेफाक है। जानवर है, उन्हें भी पता है कि मरना है। कीड़े मकोड़े हैं, उनकी भी फितरत में यह बात है कि मरना है। इंसान है, चाहे वो इंसान मुसलमान हो, काफिर हो, मुशरिक हो, मजूसी हो, अहले किताब हो, नसारा हो, किसी भी फिरके का हो, दहरिया हो, सबको मानना है कि मौत आनी है। हमें मरना है, हमें मरना है। इख्तिलाफ इस बात से है कि मरने के बाद हमारा मामला क्या होगा, मरने के बाद हमारा मामला क्या होगा। इख्तिलाफ सिर्फ इसी बात से है। मुशरिकीन मक्का, बल्कि उससे पहले नूह अलैहिस्सलाम से मक्का की जिंदगी तक तमाम मुशरिकों का मुत्तफका तौर पर यह अकीदा है कि हम मर जाएंगे, गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं, बस कहानी खत्म, द हमसे कोई सवाल जवाब नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इसी अकीदे को बार बार उजागर करते हुए इंसानों को तंबीह किया है, सुनो सुनो, और दुनिया के जालिमों सुनो, और दुनिया के बड़े बड़े बाला खानों में रहने वाला सुनो, तुम सिर्फ मर के गल सड़ नहीं जाओगे, तुम मरने के बाद तुम्हारी कहानी खत्म नहीं होने वाली, बल्कि तुम्हारी कहानी की इब्तिदा हो रही है। तेरे जिंदगी की असल शुरुआत तो तेरे मरने के बाद से है। अरे यहां तो तुमने 60 साल जिंदा रहा, यहां अल्लाह ने तुझको ज्यादा से ज्यादा उम्र दे दिया तो 100 साल दे दिया। 100 साल में 40 साल 50 साल तो अच्छे गुजारे, 60 साल के बाद बच्चा से भी ज्यादा बदतर हो गए। न पेशाब का ठिकाना रहा, न पेट का ठिकाना रहा। ऐसी जिंदगी 60 के बाद मिली कि आपकी जिंदगी तरस कर रह गई, परेशानियों के घेरे में आ गई, बेटे का मोहताज हो गए, बीवी के मोहताज हो गए, बच्चों के मोहताज हो गए। आपको जिंदगी मिली कितनी? 60, 65, 70, 100 साल। और लोगों, इस रुए जमीन पर सबसे ज्यादा उम्र किसी को मिला है तो वो आदम अलैहिस्सलाम में। कितनी उम्र किसी को पता भी है? 1000 साल। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हजरत नूह अलैहिस्सलाम, 950 साल। 950 साल, 950 साल कई सदियां गुजर जाती हैं। आपने सोचा 4 4 5 5 बल्कि 40 पुष्ट खत्म हो जाएगा। 950 साल सिर्फ एक आदमी जिंदा रहता है। तसव्वुर कीजिए, 950 साल एक आदमी जिंदा रहता है। अल्लाह ने उम्र को घटाना शुरू किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आते आते इंसानों की मुतदिल उम्र 60, 65, 70 के बीच में रहा। अक्सर अंबिया की वफात 60 के करीब में पहुंचते पहुंचते हो गई। अल्लाह ने बतौर दर्स इबरत की दुनिया वालों के लिए कहा, सुनो, इस रुए जमीन पे अगर अल्लाह का कोई महबूब बंदा था वो नबी था। आज कोई नबी है जिंदा? कहीं है? बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, लेबनान में है, तुर्किस्तान में है, कहीं पे है कोई नबी जिंदा? कोई नबी इस रुए जमीन पे जिंदा नहीं है। जो सबसे ज्यादा महबूब अल्लाह
रब्बुल आलमीन के हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ नबी से ज्यादा महबूब इस रुए जमीन पर कोई बंदा हो ही नहीं सकता। और जो आदमी ये अकीदा रखे कि फला बुजुर्ग फला अंबिया से बेहतर है, उससे बड़ा कज़्ज़ाब कोई नहीं है। अल्लाह ने तमाम नबियों में हजरत सुलेमान की शान को अजीब व गरीब अंदाज में बयान किया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगते हुए इरशाद फरमाता है, रब्बिग़फिरली, ए अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, वहबली मुल्कन ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी, ए अल्लाह मेरी खताओं को माफ फरमा और मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा, ऐसी बादशाहत मुझको अता फरमा कि मेरे बाद उस तरह की बादशाहत किसी को न मिल सके। अल्लाह ने कबूल कर लिया, कहा चलो ठीक है। हजरत सुलेमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसों का हाकिम बनाया, जिन्नात पर भी उनका कंट्रोल है, इन हवाओं पे भी कंट्रोल है, इन बादलों पे भी कंट्रोल है। ये दुनिया के तमाम मखलूकात हजरत सुलेमान के मातहत में आ गए। सबकी बोलियां समझने वाला हजरत सुलेमान, चूटियां क्या बोल रही हैं वो भी सुलेमान समझ रहा है, चिड़िए क्या बोल रहे हैं वो भी सुलेमान समझ रहा है, हाथी चिंगारते हुए क्या बोल रहा है वो भी सुलेमान समझ रहे हैं। इससे बड़ा बादशाह इस आसमान जमीन किसी को नहीं देखा, इससे बड़ा बादशाह इस रुए जमीन पर कोई ना हुआ जो बादशाहत अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिया था। लेकिन मामला क्या हुआ, फलम्मा क़ज़ैना, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत आती है, इतने बड़े बादशाह, वक्त के बड़े बादशाह हैं, जब मौत आती है जिन्नातों को, बड़े बड़े वक्त के जिन्नात को काम में लगा दिया और लाठी लेके खड़े हो गए उनकी निगरानी करते हुए, और अल्लाह ने मौत तारी कर दिया, मर गए। किसी जिन को पता तक भी ना चला कि सुलेमान अलैहिस्सलाम चले गए, जिनको खबर तक भी ना लगी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम मर गए हैं। मुफस्सिरीन ने लिखा है तकरीबन साल भर तक, 1 साल तक सुलेमान अलैहिस्सलाम उसी लकड़ी के सहारे खड़े रहे। अर्ज करने का मकसद यह है कि इस रुए जमीन पर सबसे बड़ी बादशाहत अगर किसी को दी गई है तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, वो भी ना रहे। आज हमारे पास कुछ दौलत आ जाए, रुपया पैसा आ जाए, अल्लाह की कसम हम दूसरों को इंसान समझते ही नहीं, अपने पड़ोसी को हम हकीर नजरों से देखने लगते हैं, अपने खूनी जिगर भाई को नजरअंदाज कर देते हैं। दौलत का खुमार जैसे हम पर चढ़ता है, हम रिश्तेदारियां काट देते हैं, रिश्तेदारियां भूल जाते हैं, किसी की कोई परवाह नहीं करते, सब कुछ हम दुनिया फानी के नजर कर देते हैं, किसी को खातिर में भी नहीं लाते। ये दौलत इंसान की जिंदगी को बढ़ा नहीं सकता है, ये दौलत किसी इंसान की उम्र के अंदर इजाफा नहीं कर सकता। अगर ये दौलत और सरवत किसी इंसान की जिंदगी को बढ़ा देता तो हज़रत सुलेमान की उम्र की इंतहा न रहती। अल्लाह ने काफिरों के बारे में, ऐसी मुशरिक के बारे में जो अल्लाह को नहीं मानते, उनके बारे में बयान फरमाया, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददह यहसबु अन्ना मालहु अख़लदा। क्या इन लोगों ने सोच रखा है, क्या इन लोगों ने ये सोच रखा है कि उनकी दौलत उनको हमेशा हमेश रखेगा, उनकी वो जो दौलत है जिन्होंने इकट्ठा किया है वो दौलत है उनको जिंदगी भर कायम रखेगा, जब तक सूरज चांद है तब तक वो दुनिया में जिंदा रहेगा। ऐसा हरगिज नहीं है।
ऐसा हरगिज नहीं। अल्लाह ने इस रुए जमीन पर किसी को दवाम नहीं बख्शा। जो भी यहां पैदा होता है उसको मर जाना है। हम रातों दिन कितने मुर्दे को अपने हाथ से दफनाते हैं। कभी रिश्तेदार को दफनाते हैं, कभी अपना रिश्तेदार, अपना खूनी रिश्तेदार होता है, कभी बाप की शक्ल में, कभी माँ की शक्ल में, कभी बेटे की शक्ल में, कभी बेटी की शक्ल में, कभी और रिश्तेदार की शक्ल में होता है। हम कब्रिस्तान जरूर जाते हैं, कब्र के पास जरूर खड़े होते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि इस कब्रिस्तान के अंदर मुझे भी आना है? अपने गर्म बिस्तरों को छोड़कर इस कब्र के अंदर मुझे भी लेटना है। अपने हसीन बंगला को छोड़कर इस वादी के अंदर मुझे भी आना है। यहां तो लोग कब्रिस्तान में जाने के बाद भी दुनियावी मसरूफियात के अंदर होते हैं, बल्कि बाद ऐसे भी होते हैं जो कब्रिस्तान के अंदर लग़वियात ही नहीं बल्कि बहुत फाहिश काम भी करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए मुसलमानों को तालीम दिया कि कब्रिस्तान की ज़ियारत करो, इससे तुझे अपनी मौत के बारे में याद आएगी। तुम मरने के बाद कहां जाओगे उनके बारे में सोचो। मुसलमान हैं, कलमा तौहीद हमने पढ़ा है। अल्लाह ने हमको दुनिया में तौहीद के लिए पैदा किया था, आखिरत संवारने के लिए। जरा एक पल के लिए सोचिए कि आपके आंख बंद होने के बाद क्या नजारा होता है। आंख बंद होने के बाद आप कब्रिस्तान के मुसाफिर हो जाएंगे। कब्रिस्तान में जब सारे रिश्तेदार आपको डाल देगा, वहां पर ना तो बाप है, ना तो बेटा, ना कोई रिश्तेदार है। वहां फरिश्ते और आप में आपका नेक अमाल या बुरा अमाल है। अगर आपने वहां पर नेक अमाल का कुछ भी हिस्सा लेके नहीं किया तो याद रखिए कि वो बर्बादी आपके सिवा किसी को भुगतना नहीं है। पूरी जिंदगी आपने क्या किया है, नहीं किया है, ये सब वहां बिल्कुल आईने की तरह आश्कारा हो जाएगा। मोहतरम सामीन, इसीलिए हम मुसलमान हैं, आने वाले जिंदगी के बारे में फिक्रमंद हो, और इसी फिक्रमंद का नाम फिक्र आखिरत की तैयारी कहते हैं। इसी तैयारी को हम फिक्र आखिरत से ताबीर करते हैं। और ये चीज, ये फिक्र सिर्फ एक मुसलमान के अंदर वदियत है।